नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024-25 का 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाला सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो केंद्रीय बजट से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ध्यान केंद्रित किया गया है आपके 4 मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये ध्यान केंद्रित किया गया है गरीब पर, युवा एवं अन्नदाता पर, महिलाएं पर किया गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो कुल आपकी 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? कौन सा बजट था? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है ये पेश किया गया 7वां बजट था, 7वां बजट था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो कितनी धनराशि का ये बजट पेश किया गया है? तो 48.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 48.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपया अधिक है? जो 2024-25 में बजट पेश किया गया, ये कितना अधिक है 2023-24 से? तो कितना अधिक है? ये अधिक है 3.18 लाख करोड़ है, क्योंकि जो पिछले साल जो बजट आया था वो आपके 45 लाख करोड़ का था। इस बार जो है 48.21 लाख करोड़ का है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? इसमें कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? तो प्राथमिकता शामिल किया गया है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता शामिल किया गया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण ये भी शामिल किया गया है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान विकास, अगली पीढ़ी में सुधार, ये सारे को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितने आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपके इसमें सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें है कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, ये बात ठीक है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, ये भी बात ठीक है। तो दोनों कथन आपका ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये आपको ध्यान रखना, ये कराई जाएगी आपके नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड, है ना। जो नाबार्ड है वो आपके कृषि के लिए लोन देता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
किस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है, कौन सा कथन आपके सत्य है। तो इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा, तो बात ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी बात ठीक है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपके 45% जो आपके भारतीय हैं कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, VVI है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 18.1% है, 18.1% है। अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है 2024-25 के बजट में। तो यह किया गया है 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, बात ठीक है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, ये भी बात ठीक है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो सारे बात आपके ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है। रोजगार पर, कौशल पर, MSME पर केंद्रित है, मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। तो सारे पर केंद्रित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा, इसे BVI कर लीजिएगा। तो किस राज्य को कवर करेगा, ये कवर करेगा बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कवर करेगा, ये सारे कवर करेगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो आपके NPS वात्सल है, इसका संबंध नाबालिग से, किससे, नाबालिग से इसका संबंध है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। तो चौथा चरण शुरू किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। तो देख लीजिए कौन सा प्रावधान किया गया है। 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये बात आपका ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एक गलत, 2 आपके सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। तो सोना पर किया गया है, चांदी पर, प्लेटिनम, ये तीनों पर किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, ये बात ठीक है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है, ये भी ठीक है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है, ये भी बात आपका ठीक है। तो इसके सारे बात आपके ठीक हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट की 100 शाखाएँ स्थापित की जाएगी। तो किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा 100 शाखा। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल हैं। तो कुल आपके 63,000 गांव शामिल हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 हम लोग पढ़ रहे हैं
केंद्रीय बजट 2024-25 यूनियन बजट 2024-25 पढ़ रहे हैं, अगर हम कभी ना भी बोले तो आप लोग समझिएगा केंद्रीय बजट 2024-25 से समझिएगा। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख से 20 लाख बढ़ाकर किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो इसमें ध्यान रखना कि एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 35%, 40 से 35%। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कर लीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया हो गई है, ये बात ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दी गई है, ये दोनों बात आपका ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो आपको याद रखना है 21,336 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए किया गया है 86,000 करोड़। कितना किया गया है? 86,000 करोड़ किया गया है मनरेगा के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन, याद रखिएगा अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। एक साइड आपके प्रमुख पद और व्यय रुपया करोड़ में, यानी कि प्रमुख जो आपके क्षेत्र है कितना रुपया खर्च किया जाएगा। यहाँ पर समझिएगा पहला आपके है रक्षा, जो रक्षा में कितना खर्च किया जाएगा? तो रक्षा में खर्च किया जाएगा 4,54,776 करोड़। कितना खर्च किया जाएगा? 4,54,776 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास में कितना खर्च किया जाएगा? 2,65,808 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उसके बाद है कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप, इसमें 1,51,851 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित सूची को दिया गया है। तो देख लीजिए प्रमुख स्कीम और आपके अक्सर आवंटन दिया गया है। तो इसमें देखिएगा पहला है कि अनुसंधान और विकास परियोजना पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 1,200 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा और परियोजना पर कितना खर्च किया जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर, नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट पर जो ये खर्च किया जाएगा आपके 2,228 करोड़ रुपया, 2,228। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण में कितना खर्च होगा? तो इसमें खर्च होगा आपके 69.6903, तो आपके हो जाएगा 6,903 करोड़ रुपया, है ना। उसके बाद है सौर ग्रिड, है ना, इस पर कितना खर्च होगा? तो इस पर खर्च होगा आपके 10,000 करोड़। कितना खर्च होगा? 10,000 करोड़ खर्च आपके होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख लिए
अनुसंधान और विकास पर 1200 करोड़ रुपया, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर 2228, सेमीकंडक्टर विकास और डिस्प्ले विनिर्माण पर कितना खर्च होगा, तो आपके खर्च होगा आपके 6903 करोड़ रुपया, 6970 ठीक है, 6903 करोड़ रुपया। उसके बाद है सौर ऊर्जा एक ग्रिड पर खर्च होगा 10,000 करोड़ रुपये खर्च होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है, कुल कितना अनुमानित है, तो ये अनुमानित है 31,29,200 करोड़ रुपये आपकी अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है, तो ये अनुमानित है 16,91,312 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है 16,13,312 करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है, तो ये आपके है 4,50,372 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो कितना लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 5,80,201 करोड़, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो प्रभावी जो राजस्व घाटा है ये आपके हो जाएगा 1,89,423 करोड़ का हो जाएगा, 1,89,423 करोड़ का हो जाएगा। भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 2024-25 के बजट के अनुसार, केंद्रीय बजट के अनुसार कितना अनुमानित है, तो भारत का कुल जो राजस्व व्यय अनुमानित है ये आपके हो जाएगा 37,94,101 करोड़ रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख ठीक है, 37,94,101 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, कुल जो पूंजीगत व्यय कितना है, कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है, तो आपको ध्यान रखना है ये अनुमानित है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 11,11,11,1111 रुपया अनुमानित है। ये तो याद नहीं रहेगा आपको, है ना। पूंजीगत व्यय जहाँ पर जो पूंजीगत व्यय होता है जैसे कि पुल बनता है ना, कहने का मतलब है जिसमें पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए और उससे पैसा आपको आते रहे, उसे बोलेंगे पूंजीगत व्यय। अगला हो जाएगा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है, कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। राजकोषीय घाटा का 4.9% अनुमानित है, ये बात ठीक है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, ये भी ठीक है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, ये भी ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, ये भी ठीक है। ये सारे बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की है, तो 59,409 करोड़ रुपये का आपके घोषणा किया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है, ये बात ठीक है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, ये भी बात आपका ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा कॉरिडोर आपके शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर शामिल है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ये भी शामिल है। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर भी शामिल है। कोसी मेची लिंक परियोजना आपके शामिल नहीं है, ये कॉरिडोर शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है, ये बात ठीक है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट हैं, ये बात ठीक है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का
मुख्यालय गया में होगा, ये भी ठीक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी बात आपका ठीक है। तो सारी बात आपके ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो भारत के बजट से 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए हैं तो आपको जो आपके केंद्रीय बजट है उससे संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।